हेलो दोस्तों, आज हम डिटरमाइनर्स जो हमारा चैप्टर है उसके बाद का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, नाउन एंड इट्स एलिमेंट। नाउन और उसके तत्व, एलिमेंट मतलब तत्व के बारे में हम पढ़ेंगे कि नाउन क्या चीज़ होती है, कितने प्रकार की होती है, किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि कई बार जैसे मैं बोल देता हूँ कि ये प्रॉपर नाउन है, ये कॉमन नाउन है, पहले इसको समझना ज़रूरी है। तो इस चैप्टर में हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले नाउन की डेफिनेशन, परिभाषा क्या होती है। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन, जो नाउन है, एक नाम रूपी शब्द है। इट इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। और ये किसके नाम को संबोधित करता है। ए पर्सन, एक व्यक्ति, एक स्थान, एनिमल यानी जानवर्स, और थिंग्स, इनके नामों को ये जो संबोधित करता है, इनके बारे में हमें बताता है। जैसे कि हम जैसे पढ़ते आए हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान और भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो नाउन का हिंदी अर्थ क्या होता है, संज्ञा होती है। उसके बाद देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन कितनी प्रकार की होती है भाई, कोई आपसे पूछे कितनी प्रकार की होती है। 5 टाइप्स ऑफ नाउन, 5 प्रकार की नाउन होती है। कौन कौन सी है। प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है। कॉमन नाउन, देखिए जो कॉमन नाउन होती है वो होती है जातिवाचक संज्ञा, संपूर्ण जाति के बारे में, संपूर्ण वर्ग के बारे में बताए, कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, एक समूह के बारे में, लोगों के समूह के बारे में। आर्मी, ये भी समूह है। स्टूडेंट्स में मतलब जो क्लास है जिसमें विद्यार्थी बैठे रहते हैं, वो भी एक समूह है, तो समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा जिसे कहते हैं, जिसमें सामग्री, खाद्य सामग्री जो आती है उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जो हमने पहले पढ़ा था कि मटेरियल नाउन सिंगुलर के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, अनकाउंटेबल होती है। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट किसी चीज़ का भाव। ब्यूटी, ब्यूटी यानी सुंदरता। हैप्पी, हैप्पीनेस, ये भाव है जो खुशी का भाव प्रदान करता है। तो भाई इसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। तो ये 5 प्रकार की नाउन के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली हमारी है प्रॉपर नाउन। देखिए प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन में विशेष व्यक्ति, स्थान व वस्तु के नाम का प्रयोग किया जाता है। प्रॉपर नाउन में हम किसका प्रयोग करते हैं, स्पेशल नेम ऑफ, स्पेशल नेम ऑफ किसका, स्पेशल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स, इसका हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद में राम इज माई स्टूडेंट। अब देखेंगे हम इसमें राम इज माई स्टूडेंट। देखिए राम एक व्यक्ति विशेष है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया जो किसी व्यक्ति के बारे में बताए, किसी स्थान विशेष के बारे में बताए। तो और किसी स्थान विशेष के साथ साथ किसी वस्तु विशेष के बारे में बताए, उसके नाम से संबंधित हो। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि पंखा, जो फ़ैन है हमारे, अगर हम कहें फ़ैन, तो फ़ैन एक कौन सी नाउन हो गई, फ़ैन हो गई, वो कॉमन नाउन हो गई, कॉमन नाउन, ठीक है। लेकिन उसी फ़ैन को हम कहें कि ये ओरिएंट का फ़ैन है, तो फ़ैन से पहले, पंखे से पहले हमने उस कंपनी का नाम ऐड कर दिया, कंपनी का नाम जोड़ दिया, जो कि उसे क्या बना दिया, विशेष बना दिया। इस विशेषता के कारण, विशेष नाम के कारण वो कौन सा नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन। तो आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि कॉमन नाउन क्या होती है और प्रॉपर नाउन क्या होती है। इसमें राम इज माई स्टूडेंट, राम मेरा विद्यार्थी है, तो यहाँ पर राम का नाम आ रहा है, तो नाम आने के कारण यहाँ पर यह प्रॉपर नाउन हो गया। इसके बाद है सुधीर इज प्लेइंग बास्केटबॉल। जो सुधीर है, सुधीर नाम का जो बालक है, सुधीर नाम का जो लड़का है, वो क्या खेल रहा है भाई, बास्केटबॉल खेल रहा है। तो बास्केटबॉल कौन खेल रहा है, सुधीर खेल रहा है। और सुधीर क्या है, एक व्यक्ति है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। तो प्रॉपर नाउन कौन है इसमें, सुधीर। निधि इज माई रूममेट। जो निधि नाम की लड़की है वो मेरी क्या है, रूममेट है। तो निधि यहाँ पर क्या है, प्रॉपर नाउन, किसी व्यक्ति विशेष का नाम आ रहा है। दिल्ली इज आवर कैपिटल सिटी, दिल्ली इज आवर कैपिटल सिटी, जो दिल्ली है हमारा राजधानी शहर है। तो देखिए यहाँ पर दिल्ली, DELLI, जो दिल्ली है, दिल्ली के लिए आ रहा है, ये स्थान विशेष के नाम को इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ पर देखो केवल सिटी आ रहा है, सिटी, सिटी, सिटी शहर। तो सिटी का प्रयोग अगर सिटी से पहले किसी प्रकार का कोई विशेष शहर का नाम नहीं दिया हुआ होता है, तो वहाँ पर ये कॉमन नाउन की तरह प्रयोग में होता है। इसके बाद है दी बाइबल इज ए बुक। अब बाइबल देखिए, बाइबल पुस्तक है, ठीक है, ग्रंथ है। तो बाइबल क्या है यहाँ पे, एक प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये वस्तु के रूप में है और विशेष वस्तु के रूप में है, यानी कि कोई चीज़ विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान के रूप में हो तो प्रॉपर नाउन कहलाती है।
ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन होती है जातिवाचक संज्ञा, एक ही प्रकार की, एक ही वर्ग की जाति की व्यक्तियों के लिए, वस्तुओं के लिए, स्थानों के लिए, ठीक है, इनके साथ में हम कॉमन नाउन का प्रयोग करते हैं। ये सभी जो है वर्ड्स वो क्या कहलाते हैं, कॉमन नाउन कहलाते हैं। देखिए इट इज ए डॉग, तो देखिए इसमें केवल डॉग ही है कि ये क्या है, एक कुत्ता है, यह एक कुत्ता है। तो कुत्ते की संपूर्ण जाति एक विशेष वर्ग के लिए कुत्ते का नाम नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे। यदि उसका नाम दे दे तो वो कौन सी नाउन हो गई, प्रॉपर नाउन हो गई। सेकंड है यू आर ए बॉय। अब यहाँ पे जो लड़का है, लड़का किसको इंडिकेट कर रहा है, पूरे वर्ग को इंडिकेट कर रहा है। लड़के का नाम नहीं दे रखा है, यहाँ पर केवल एक वर्ग के रूप में बता रखा है कि यह एक लड़का जो वर्ग है उसका क्या है, सदस्य है। तो देखिए यहाँ पर एक बॉय के लिए आ गया, तो बॉय यहाँ पर कॉमन नाउन है। इसके बाद शी इज ए गर्ल, लड़कियों के लिए, लड़कियों का जो वर्ग है उसको इंडिकेट कर रहा है, उस वर्ग की सदस्य है, उस वर्ग की सदस्य है, तो सदस्य के लिए गर्ल। इट इज ए कॉमन सिटी, तो देखिए सिटी यानी शहर, सिटी से पहले किसी विशेष शहर का नाम नहीं है कि जयपुर सिटी, अलवर सिटी, दौसा सिटी, केवल यहाँ पे सिटी दे रखा है, इसलिए ये एक कॉमन नाउन हो गई। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये है एक कॉमन नाउन। अगर इनसे पहले किसी प्रॉपर नाउन का प्रयोग हो जाता है तो वो प्रॉपर नाउन कहलाती है। लेकिन यदि यहाँ पर देखिए कॉमन के रूप में आ रहा है, वर्ग के रूप में आ रहा है, तो वर्ग के सदस्य के रूप में बताया जा रहा है, तो ये कॉमन नाउन हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन हमें अर्थ से पता चल रहा है समूहवाचक संज्ञा। तो देखिए समूहवाचक संज्ञा में कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग्स। किसका नाम आता है इसमें, ग्रुप ऑफ पर्सन, व्यक्तियों का नाम, और थिंग्स, वस्तुओं के नाम का समूह है। यहाँ वर्ग नहीं है, समूह है, कुछ लोगों का मिलकर के समूह है। जैसे मतलब पीपल हो गए, लोग, तो लोगों का समूह हो गया वहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए द आर्मी फोर्स ब्रेवली। आर्मी देखिए, आर्मी क्या होती है, हमारी सेना। तो हम ऐसे थोड़ी कहते हैं एक सैनिक, दो सैनिक, पूरी सेना के लिए आता है। जो आर्मी शब्द है पूरी सेना को इंडिकेट करता है, तो इसलिए ये कौन सी नाउन हो गई, कलेक्टिव नाउन, जो पूरे समूह को इंडिकेट करे, पूरे समूह के बारे में हमें बताए। द आर्मी फॉट ब्रेवली। उसके बाद द क्लास वाज साइलेंट। द क्लास में कौन होते हैं, विद्यार्थी, विद्यार्थियों का समूह है, तो समूह, विद्यार्थियों के समूह को हम क्या कहेंगे, क्लास, क्योंकि क्लास में बैठेंगे वो। तो देखिए यहाँ पर हम जब किसी चीज़ का क्या करते हैं, कलेक्टिवली उपयोग करते हैं, यूनिक रूप से, या उसमें कलेक्टिवली एक समूह के रूप में उपयोग करते हैं, तो हमारी वर्ब यहाँ पर क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। लेकिन यदि हम उसी कलेक्टिव नाउन का भिन्न भिन्न प्रकार से अलग अलग मतों में प्रयोग करें, तो वहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, माई फैमिली इज़ वेरी नाइस। फैमिली यानी परिवार, जिस परिवार में माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, ये सभी निवास करते हैं, वो क्या कहलाती है, फैमिली कहलाती है। तो फैमिली में माई फैमिली इज क्या है, नाइस है। लेकिन मैंने फैमिली के लिए किसका प्रयोग किया, इज का, सिंगुलर, क्योंकि फैमिली में लोग तो खूब है, लेकिन हम इसे कलेक्टिवली क्या कर रहे हैं, कलेक्टिवली इसका उपयोग कर रहे हैं, एक साथ, मतलब इसका उपयोग किया जा रहा है, एक साथ बोलने में आ रहा है, तो इसलिए हम इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। द जूरी हैज़ गिवन देयर ओपिनियन ऑन द मैटर। तो जूरी ने, देखिए जूरी ने क्या किया इस मैटर पे, जूरी ने, जो न्यायपालिका के लिए एक छोटी एक कमेटी गठित की जाती है, उसे जूरी कहते हैं। तो जूरी हैज़ गिवन देयर ओपिनियन ऑन द मैटर। इस मैटर पर जूरी ने अपनी राय प्रस्तुत की, और वो राय एकमत होकर दी है, एक ही मत में सभी ने अपनी राय प्रस्तुत की है। इसलिए देखिए हमने यहाँ पर हैज़ का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है, हैज़ का प्रयोग किया है। इसके बाद में असेंबली, फैमिली, जूरी, क्रू, एंथोपोलॉजी। एंथोपोलॉजी होता है द कलेक्शन ऑफ पोइम्स, कविताओं का संग्रह, उसे कहते हैं एंथोपोलॉजी। और रेजिमेंट, सेना की टुकड़ी, ये सभी शब्द कलेक्टिव नाउन के रूप में उपयोग में आते हैं। समूहवाचक संज्ञा, इन सब में एक साथ समूह के रूप में उपयोग किया जाता है, और इनके साथ में जब एक मत हो करके कोई चीज़ की जाती है, एक मत प्रकट किया जाता है, तो इसके साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देखेंगे इसमें द
jury members have divided at, या एक मिनट, in their opinion, या have divided, एक मिनट, the jury member given their opinion on the matters। देखिए मैटर, द जूरी मेंबर्स हैव गिवन देयर ओपिनियन ऑन द मैटर। अब इसमें क्या है कि जो जूरी मेंबर हैं वो अपने जो किसी भी चीज़ पे उन्होंने जो अपनी राय दे रहे हैं, ओपिनियन दे रहे हैं, उनमें अलग अलग हो गए, मतभेद हो गया। तो मतभेद हो जाने के कारण यहाँ पर हमने हैव का प्रयोग किया है, क्योंकि ये क्या हुआ कि जो मेंबर हैं वो अपने मत में भिन्नता प्रकट कर दिए। भिन्न होने के कारण, भिन्नता प्रकट करने के कारण हमने यहाँ पर हैव का प्रयोग कर दिया। इसके नेक्स्ट चैप्टर में हम जो ये और जो मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो बच गई उसके बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।